हेलो एंड कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने सेगमेंट हमारा रह रहा था, हमने सेक्टर तक पढ़ा था। सेक्टर हमारा फॉर्मूला बना था भैया, सेक्टर का एक एरिया इज इक्वल टू एरिया कैलकुलेट करने का थीटा डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला वो था जिससे हम एरिया कैलकुलेट करते थे सेक्टर का। सेगमेंट हमने नहीं पढ़ा था, वो रहता है। और लेंथ ऑफ आर्क भी रहता है, उसका भी एक फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमारा रहता है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं वो भी हमारा रहता है। सेगमेंट क्या होता है वो भी हमारा भी रहता है। ठीक है, अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एरिया सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर बेस है, और एक्सरसाइज से लिए हैं। एक्सरसाइज के ये ना 11.1 एक्सरसाइज 11.1 है हमारी, चैप्टर नंबर 11, और एक्सरसाइज 11.1 के ही वो वाले क्वेश्चन उठाए हमने जो सेक्टर से रिलेटेड है। उसके बाद हम आर्क के बारे में बताएंगे, उससे एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेगमेंट के बारे में उसके क्वेश्चन करेंगे, और बस चैप्टर हमारा समाप्त। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कुछ कह रहा है उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ द सेक्टर का मतलब वही जो एंगल बन रहा था ना। अरे यार मानो देखो, ये देखो ध्यान से, सपोज दैट ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल का सेक्टर बना देते हैं। एंगल ऑफ सेक्टर उसने बोला है 60 डिग्री, तो ये वाले एंगल की बात कर रहे हो, कितना है भैया 60 डिग्री का हमारा एंगल है। ओके, ये हमारा एंगल 60 डिग्री का है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये वाली रेडियस कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा सर, एरिया होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बस ये हमारा एरिया है। सेक्टर का एरिया ऐसे ही कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला कल हमने बताया था, कल मतलब लास्ट वाली वीडियो में। एरिया इज इक्वल टू थीटा कितना है सर, थीटा एक मिनट भाई, थीटा हमारा 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आपके याद भी होना चाहिए जब 60 डिग्री रखा था तो 1/6 आया था, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 आया था। कोई बात नहीं, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 रख दो, उठाओ और 22/7 रखो। रेडियस कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पाई की वैल्यू गिवन नहीं, 22/7 ही रखनी है। ओके, 1/6, 22 डिवाइडेड बाई 7, 6 का स्क्वायर 36, इसको कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो कितना आ जाएगा भाई 22 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 7, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 7। ये हमारा एरिया है, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 6 बचेंगे, 62 बन गया ना, 7 8 जा 56, 7 9 तो 63, 7 9 जा 63 हो जाते हैं, 7 8 जा चलेगा, 7 8 56, तो कितना रह गया 4 और 2 6 रह गया भैया। तो पॉइंट लगा के एक अपना 0 बढ़ाओ, और उसके बाद कितना है 6 है ना, 18.8 यही आ रहा है क्या 18.8, और कुछ तो नहीं रहता। हमने मल्टीप्लाई कर दी थी क्या 22 में, हाँ 6 2 12, 6 2 12 13, 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बस यही हमारा आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट तो स्क्वायर में होते हैं ना, हाँ बस इतना ही है। इजी है ना ये वाला, बिल्कुल आसान है यार ये तो। वैल्यू रखो और बस आंसर लेके आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। याद रहे जब हमने आपको बताया था क्वाड्रेंट कहीं भी आएगा, क्वाड्रेंट का मतलब थीटा जो हमारा एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री, कितना डिग्री सर 90 डिग्री बनेगा। याद है, बिल्कुल याद है। दूसरा, क्वाड्रेंट का एरिया हमने बताया था पाई आर स्क्वायर बाई 4। अगर एंगल भी याद नहीं है तो एरिया याद रखो, पाई आर स्क्वायर बाई 4 याद आना चाहिए भाई। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक सर्कल था है ना, 4 पार्ट बनाए थे हमने, हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोला था, उसकी रेडियस कुछ फिक्स दी गई थी। यहाँ पे रेडियस कितनी दी गई है सर, रेडियस नहीं दी है बट सरकमफ्रेंस गिवन है। ध्यान से देखो, सरकमफ्रेंस बोले तो परिधि कितना गिवन है 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट आपका दिया गया है और सर्कल का सरकमफ्रेंस 22 है। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, पैरामीटर।
सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 22। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास नहीं है, इज इक्वल टू 22। उसको उधर लेके जाओ, रेडियस इज इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2, 22 भी डिवाइड में आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये 7 डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, 22 से 22 गायब हो गया, रेडियस आ गई 7 डिवाइडेड बाई 2, 7.5, मतलब 3.5 भी आप लोग बोल सकते हैं। अब एरिया निकालो, एरिया मतलब सर पाई आर स्क्वायर बाई 4 रखो, या फिर आप एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर रखोगे तो थीटा की वैल्यू 90 रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी? 90 डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट के लिए तो इतना ही होता है ना एंगल 90 डिग्री। इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 चौक 36, 4 बार कैंसिल आउट। समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए। पाई मल्टीप्लाई रेडियस कितना गिवन है 7/2, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे 4 ऑलरेडी दिया गया है। पाई की वैल्यू रखो 22/7, 49 डिवाइडेड बाई 4 चौक 16, 7 7 जा 49, 2 से कैंसिल, 2 8 जा, और 11 बार ये 11 मल्टीप्लाई 7 77 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भैया आसान है, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन है बस जो भी है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। यस 77/8। देखो कैलकुलेशन ही है, आप कैलकुलेशन को अगर चाहें और भी आसान कर सकते हैं। कैसे? ये तो हमने वैल्यू निकाली रेडियस की, देखो सर्कमफ्रेंस हमें दी गई थी, ये वाली ये सर्कमफ्रेंस हमें दी गई थी, बट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगाना था, तो वहाँ पे रेडियस चाहिए होती है। रेडियस हमारे पास नहीं है, तो सर्कमफ्रेंस 22, ये तो 7th क्लास का काम है ना रेडियस निकालना। सर्कमफ्रेंस दी गई है, रेडियस निकालो, उधर रखो, आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन और भी आसान कैसे कर सकते हैं, देखो समझो ध्यान से। यहाँ देखो रेडियस यहाँ से डायरेक्ट निकालो, ये 22 है बिल्कुल सर, ये 2 पाई नीचे लेके जाओ, ये लो 2 पाई, यहाँ हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 22 ये रहा, 2 पाई डिवाइड में लेके जाते हैं तो भैया रेडियस आ जाएगी r। 2 से डिवाइड करो 11 डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 11 डिवाइडेड बाई पाई, है ना। 2 से डिवाइड कर देना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब एरिया कितना था सर? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई की वैल्यू पाई रहने दो, 4 ये रहा। रेडियस कितना है 11/पाई, यहाँ रखो 11/पाई, स्क्वायर करो, पाई बटे 4, 11 का स्क्वायर 121, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, पाई से पाई गायब, एक कट गया पाई, 121, यहाँ पे 4, पाई की वैल्यू अब रख सकते हैं, एक ही बार रखनी पड़ेगी। यहाँ ये वाले यहाँ पे आपको एक बार यहाँ रखी थी पाई की वैल्यू, एक बार इधर रखी थी, यहाँ पे बस एक बार रखनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू 22/7, वो बटे में जो 7 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ये वाली बात मत पूछ लेना कि सर वो जो नीचे आ रहा है वो दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूँगा ना भाई, यहाँ पे पाई है, ये पाई, ये वाली पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, वो नीचे वाला 7 घूम के ऊपर चला गया। नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि मुझे पता है, एक बारी मैं 9th क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक लड़की है वो कहती है कि सर यही था हमारा, देखो जैसे ऐसे ही क्वेश्चन था, यहाँ पे कितना बचा है 121 बचा है, यहाँ पे कितना है 4। अब ये पाई की वैल्यू रखता हूँ 22/7 डिवाइडेड बाई 7। अब हमने ऐसा जो नीचे रखा है ना 7, इसको घुमा के ऊपर ले गए यहाँ पे। वो बोलते सर मेरी समझ ही नहीं आया, ये आप ऊपर कैसे लेके आए? तो आप मत पूछ लेना ऐसा कि सर समझ ही नहीं आया, ठीक है। 121, ये ऊपर 7 गया, ये अगर पूछते हैं तो भैया गुस्सा भी आता है बहुत, है ना, ऐसा लगता है भाई क्या पूछ रहा है, और हंसी भी आती है कि क्या ही पूछ रहा है। 4 × 22, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से 11 बार गया, 11 × 7 77 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, बस ये रहा ना। एक बार पाई की वैल्यू रख लो तब कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पाई की वैल्यू रख के रेडियस निकालो, वो रेडियस को उठा के वहाँ रख दो, तब भी ठीक है ना। कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो आप।
चलो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक बात समझते हैं। देखो थोड़ा सा जानकारी इनके बारे में ले लेते हैं। सर ये क्या लिखा है, मिनट हैंड और आवर हैंड। सर ये क्या है, देखो अपनी घड़ी है ना, क्लॉक, वॉल क्लॉक, मानो अपनी भैया ये दीवार वाली घड़ी है, तो सर्कल है ना, एक सर्कल जैसा आप मान लीजिए इसको, ये भैया बीच में कहीं हमारा सेंटर है। तो ये रही हमारी मिनट वाली सुई जिसको हमने नाम दिया है मिनट हैंड। क्या बोलते हैं इसको, मिनट हैंड। घंटे वाले को क्या बोला है, आवर हैंड। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ इसका, अच्छा सोचो इसका क्या काम है, मैं काम बताता हूँ इसका। मान लो ये वाली यहाँ तो अपना 12 होता है, ये यहाँ पे ले लेते हैं अपना 1, यहाँ कहीं अपना 2 और यहाँ अपना हो जाएगा भैया 3। थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। ये वाली जो मिनट हैंड होता है ना, ये लगभग इधर यहाँ तक ही आती है। आपकी बात सही है कि जो सर अपना घड़ी होती है, घड़ी का जो मिनट हैंड होता है वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम घड़ी को उसका वो जो सरकमफ्रेंस होता है वहाँ एकदम टच करती है, नहीं, बट लगभग वहाँ तक ही होती है। तो उसको हम एक रेडियस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। घड़ी की रेडियस को हम क्या बोल सकते हैं सर, जो उसकी मिनट हैंड है ना वो। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं घड़ी वाली रेडियस। ठीक है, मतलब घड़ी अपनी जो है, क्लॉक जो है, उसका रेडियस। अब घड़ी क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का रेडियस होगा। सर्कल का रेडियस हम क्या कंसिडर करने वाले हैं सर, मिनट हैंड, वो लगभग वहाँ तक ही होता है। ठीक है, तो मिनट हैंड अपना क्या हो गया, रेडियस ऑफ आवर क्लॉक। अब ये यहाँ पढ़ने का काम इस वजह से आया है, जब आपकी सुई चलती है भैया, घूमती है, मानो 1 पे है, पहले 12 पे ही मान लेते हैं, मान लीजिए 12 पे है, घूम के 12 से 1 पे आई, फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो हम जब 12 से 1 पे आई तो भैया वहीं पे रोक देते हैं मामले को। मान लो ये बाद का सीन है, अभी 12 से 1 पे आके रुक गई, तो इसने कुछ एरिया कवर किया है, ये वाला। ध्यान से देख, अरे दिल की आंखें खोलो, इधर उधर मत देख यार, इधर देख। देखो नज़र एकदम यहाँ होनी चाहिए तभी बात बनेगी। ये एकदम 12 पे थी ये वाली सुई, थोड़ी देर बाद भैया 1 पे आ गई। कितनी देर बाद सर, 5 मिनट बाद आ जाएगी 1 पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कुछ एरिया कवर किया गया है। देखो एरिया, क्या ये एरिया सेक्टर है? हाँ बिल्कुल सही बात है सर। कैसे सेक्टर बना, सुनो यार, मिनट हैंड को हमने रेडियस कंसिडर किया, एक रेडियस ये रही, और भैया ये भी तो रेडियस ही के बराबर है, वही तो मिनट हैंड है, बिल्कुल सही। और ये वाला ध्यान से देखो, ये आर्क है, सर्कल का एक सरकमफ्रेंस का पार्ट को आर्क बोला था ना हमने, ये आर्क है। तो 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच का रीजन ये रहा, जिसको हमने सेक्टर बोला था। तो ये अपना क्या हो गया, सेक्टर। इसको भी रफ कर दो, बस यहाँ से ही बात समझ में आ गई। तो ये सेक्टर बन गया, किसकी हेल्प से बना सर, विद द हेल्प ऑफ मिनट हैंड। हम आर हैंड से भी सेक्टर बनाएंगे, अभी देखते रहना। मिनट हैंड से हमने एक सेक्टर बनाया, तो सेक्टर का एरिया निकालना तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं वाले चैप्टर में, तो यही हमें पढ़ना है, देखो ध्यान से। बट उसके लिए हमें एंगल चाहिए होगा ना, ये वाला, कि मिनट हैंड कितना एंगल किस टाइम चल रही है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाने पे वो कितना एंगल बनाती है। तो वो एंगल की जानकारी लेना। ये वाला जो एंगल यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है आपको, ये थीटा मान लेते हैं। ये वाला एंगल जो है भैया, इसको मानो थीटा। ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखने वाले हैं, क्योंकि इसी के बेस पे कई सारे क्वेश्चन हमारे हैं। देखो, क्या आपको पता है कि 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में, ये कंप्लीट घूम जाती है, यहाँ से घूम के वापस यहीं आती है। 1 घंटे में तो घूमती है, बता यार, 1 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है मिनट हैंड। हाँ जी, तो एक चक्कर लगाया, एक रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री। क्या पता है ये वाली बात सर? बिल्कुल पता है। एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब है 360 डिग्री घूम जाती है 60 मिनट में। 1 मिनट में कितना घूम जाएगी सर? यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 6, 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाई 60, कैंसिल करो 6 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 डिग्री इन 1 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। अरे वाह सर, ये तो कमाल हो गया। अब मान लो, क्या मान लो, अपनी मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होके 2 पे आ जाती है। 12 से स्टार्ट होके 2 पे आने का मतलब है 10 मिनट। कितना मिनट है भैया? 10 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है, तो 10 मिनट में कितना बनेगा? 6 × 10 कर देंगे, 60 डिग्री का एंगल। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, रेडियस वो दे के रखेगा,
ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। आसान है ना, बिल्कुल आसान है सर। यही वाली बात मुझे समझानी थी कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो सर मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या हमें ये वाली बात याद रखनी है? बिल्कुल याद रखनी है भैया ना, ये वाली बात नहीं भूलने का आप, ये वाली बात बिल्कुल याद रखना। चलो अब घंटे की बात कर लेते हैं। वापस से घड़ी बनाओ। अब दिमाग में तुम्हारे चला होगा सर जो आर हैंड होता है वो तो छोटा होता है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया वो, सर वो वहाँ तक जाता ही नहीं है ना। जो अपनी क्लॉक है उसका मतलब जो सर्कल है, क्लॉक को बोलो सर्कल, जो सर्कल है वहाँ तक जाता ही नहीं वो। कोई बात नहीं, सोचो थोड़ा, मान लो वो यहाँ तक है बेचारा, लो बन गया एक सर्कल। यार इसमें कितनी बड़ी बात है भाई, बन गया सर्कल। हाँ सर सर्कल जैसा दिख नहीं रहा। अब यार कोई नहीं, भावनाओं को समझो। हमने आपको बोला था ना भावना समझा करो, हमारी भावनाओं को समझो। देखो भावना आपको समझे या ना समझे, आप भावनाओं को समझो। सर कैसी बातें कर रहे हैं, इधर देखो ये बन गया हमारा सर्कल। हाँ सर अब तो हमारा काम चल जाएगा। ये आर हैंड जो है भैया रेडियस की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर 12 था, अरे छोड़ो, हमारी तो ये छोटे वाली घड़ी बन गई, ये रहा इसका 12 है ना। अब इसका एंगल जो बनेगा वो देखते हैं बस अभी। अब एक बात बताओ आप मेरे को, जो आर हैंड है वो 12 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है, मतलब 360 डिग्री 12 घंटे में घूमते हो भाई साहब, है ना। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी सर? 1 घंटे में घूमेगी 360 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड करो 60 डिग्री। 12 सर क्या लिख रहे हैं 60 डिग्री, शर्म कर लो शर्म। सॉरी यार, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। 30 डिग्री 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब क्या है सर? 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में ये अपनी 30 डिग्री चलेगी। वाह वाह, 1 मिनट में कितना चलेगी भाई? सर 1 मिनट में चलेगी 30 डिवाइडेड बाई 60। सर 0 से 0 कट गयो, 3/6 आ गयो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गयो। 1/2 का मतलब हो गया 0.5, बस इतना सा। हाँ 0.5 डिग्री चलेगी। पॉइंट है भाई ये बीच में, भावनाओं को समझना हमारी। ये बीच में क्या भैया पॉइंट, 0.5 डिग्री, इतना डिग्री एंगल चल रही है भैया 1 मिनट में। ओफो ये तो बड़ा ही मुश्किल है। कैप कहाँ चली गई भाई? 1 मिनट रुको यार, कैप खो गई। नहीं नहीं है, यस ये कितना भैया? 12 घंटे में 360, 1 घंटे में 30। याद रखना घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री घूम जाती है भैया। 1 मिनट में कितना घूमेगी? 60 से डिवाइड कर दो, 1/2 डिग्री। तो भैया ये मान लो यहाँ पे है मामला, यहाँ से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, अरे भैया यहाँ पे 12 पे लेते हैं और मान लो 12 से 3 पे पहुँच गया। ये 12 है, 12 से कितना पहुँच गया? 3 पे, है ना। 3 का मतलब क्या भैया? कितने घंटे लगे होंगे? 12 से 1 पे आया होगा, 1 से 2 पे आया होगा, 3 घंटे लगे होंगे। हाँ 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है। तो 3 घंटे में ओफो 3 3 जा 9, 30 × 3 दैट इज 30 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 3, 30 × 90, तो 3 घंटे में 90 डिग्री घूम जाएगी। वो तो पता है यार, क्वाड्रेंट बनना है। समझ गए क्या आप लोग? हाँ देखो रेडियस गिवन होगी, जब घंटे वाली सुई की बात करेगा तो घंटे वाली सुई की लेंथ दे के रखेगा। ये मानो कोई रेडियस है, तो घंटे वाली सुई के हिसाब से आर हैंड के हिसाब से सर्कल छोटा बनेगा। और अपना जो मिनट वाला हैंड होता है वो तो लगभग वहाँ तक ही होता है, जो घड़ी होती है लगभग वहाँ तक ही होता है। वहाँ तक भी ना हुआ तो लेंथ तो दे के रखेगा, उतना ही अपना सर्कल ट्रीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने को ये सुई छोटी बड़ी होना कोई समस्या का विषय नहीं है, क्योंकि उसकी लेंथ अपने को गिवन होगी, उसको ही हम एज अ रेडियस लेके चलेंगे। एंड एंगल आप यहाँ से थोड़ा याद रखना कि एंगल मिनट वाला होगा तो 1 मिनट में अपना 6 डिग्री का बन जाता है। आर हैंड वाला 1 मिनट में 0.5 और 1/2 डिग्री का बनता है। और 1 घंटे में, 1 घंटे की बात की जाएगी तो घंटे वाले की 30 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, ये 1 घंटे में कितना बनाती है? 360 कंप्लीट। ये वाली बातें आपको याद रखना है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नोट इट डाउन फास्ट।
याद तो रखनी पड़ेगी भाई, क्या करें। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप कर सकते हैं वाले क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करिए आप लोग, हो जाएगा अब तो आपसे, यकीन मानो हो जाएगा। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अभी आपने बताया था जो मिनट हैंड की लेंथ दे के रखेंगे सर उसको रेडियस कंसिडर करेंगे 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्विप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया बनाएगा, वही अभी बात आई थी ना अभी कि सर 12 पे होगा, मान लो 5 पे आ गया, मतलब 1 पे आ गया, तो 5 मिनट चल गया। कितना मिनट चल गया, 5 मिनट। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, याद है 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा था, है ना। 1 मिनट में कितने डिग्री का बना था, 6 डिग्री का। तो 5 में 6 पंजे 30, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंगल फॉर्म्ड बाय द मिनट हैंड या एंगल सब्सटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना बनेगा, इज इक्वल टू 30। थोड़ा तमीज से लिख देते हैं सर, 6 × 5 कर दो 30, क्योंकि 6 डिग्री बन रहा था 1 मिनट में, तो 5 डिग्री, वो 5 मिनट में 30 डिग्री बनेगा। अब जरूरी नहीं है 12 से 1 पे आए, 1 से 2 पे जाएगी तब भी 5 मिनट ही होगा, 30 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो एरिया इज इक्वल टू θ/360 πr²। क्या आपको याद है 30 डिग्री के लिए क्या बताया था, 1/12 हुआ करता था, याद है, कोई बात नहीं याद है तो 30 रखो इधर, 360 नीचे रखो, पाई की वैल्यू वही अपनी जो प्रभु ने दे के रखी है 22/7। रेडियस सर, रेडियस 14, ओके 14 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 36 3 से जाएगा 12 आ जाएगा नीचे भैया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 14 का मतलब है 14 × 14, 14 का स्क्वायर का मतलब 14 × 14, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, कितना आ गया सर, ये 22 बचा है, यहाँ पे 14 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा सर 1 है, डिवाइडेड बाई सर यहाँ पे 6 बचा है, तो 2 3 जा 6, 2 से कैंसिल आउट 11। तो एरिया कितना आ गया, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें, हाँ आज तो दिख रहा है भाई। कितना आ गया सर एरिया, 11 × 14 डिवाइडेड बाई 3, 14 10 140, 11 151 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये वाली बातें समझ में आ रही हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 कितना आ रहा है, 1 मिनट, हाँ 154 आएगा, सॉरी 4 है ना, ठीक है, ओके चलो समझ गए आप लोग, इजी है, बिल्कुल आसान है। हाँ एरिया निकालने के लिए एंगल चाहिए होता है यहाँ पे, क्योंकि रेडियस हमारे पास है। 5 मिनट में चेक कर ले कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, चलो अपना ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। और मुझे लगता है देखो अभी तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन ये थे जो हमारे सेक्टर पे बेस्ड थे, तो सेक्टर वाले क्वेश्चन तो हो गए ख़त्म, सेक्टर वाले क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। शुरू वाले अभी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेक्टर पे बेस हैं, तो हम शुरू वाले पहले सेक्टर का क्वेश्चन करें क्या, सारे के सारे सेक्टर वाले क्वेश्चन ख़त्म करें? नहीं, एक काम करते हैं सेगमेंट भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी सेक्टर का आइडिया तो हमें लग गया कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या था और सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला आइडिया हमें लग चुका है। हम लेंथ ऑफ आर्क ये पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये वाला चीज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद हम सेगमेंट पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेगमेंट पे जाएंगे और फिर सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे मिक्स करके, क्योंकि एक्सरसाइज में सेगमेंट के, लेंथ ऑफ आर्क और सेक्टर के सारे क्वेश्चन मिक्स करके दे के रखे हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी पढ़ लेते हैं अभी। चलो देखो पुरानी बातें याद करो और सोचो, हमारा एंगल बन रहा था यहाँ पे कुछ, यस सर थीटा, ये हमारा सेक्टर बन रहा था बिल्कुल, ये आर्क, ये रही सर आर्क, याद है, हाँ ये हमारी आर्क है। इसकी लेंथ क्या हमें पता है? नहीं पता है। सपोज दैट इसकी लेंथ L1 है, कितना है? L1, इसको θ1 मानो, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा और सोचो, अगर मैं ये वाला एंगल अगर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, कैसे इंक्रीज़ होगा? रेडियस को यहाँ से यहाँ तक करो, तो क्या अब ये वाला एंगल इंक्रीज़ हो गया? बिल्कुल सर, अभी तो केवल इतना था,
थोड़ा सा पार्ट ये और थोड़ा सा पार्ट ये और ऐड हो गया तो एंगल ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हो गया बिल्कुल। तो एंगल ये चेंज हो गया। अब मानो एंगल बन गया θ2। कितना बन गया? θ2। देखो यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल हमने कितना कंसिडर किया? θ2। ये थोड़ा समझना आप, θ2 ये बीच वाला नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का θ1 है, ये यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का, ये कंप्लीट। ये कितना है? θ2। तो क्या इसके कोरस्पोंडिंग जो भी आप बोलना चाहते हैं, ये इतनी बड़ी लेंथ आ गई आर्क की? बिल्कुल सर। इसको मानो L2। कितना मानो? L2। सोचो ना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। जब θ1 इतना था तो लेंथ ऑफ आर्क इतना था, आर्क की जो लेंथ है वो इतना था। जब θ2 इंक्रीज हो गया तो लेंथ ऑफ आर्क भी इंक्रीज हो गया। तो हम क्या ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करोगे वैसे वैसे लेंथ ऑफ आर्क भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर इंक्रीज हो रहा था। याद है ना आपके? बिल्कुल याद है सर। अब थोड़ा और सोचो, अगर हम ये रेडियस को सीधा कर देते हैं ऐसे और उधर से भी उसको ऐसे कर देते हैं सीधा, तो क्या डायमीटर बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डायमीटर बन जाता है। यस सर, डायमीटर बन जाता है। ये बन गया डायमीटर। हाँ सर बन गया। क्या डायमीटर बनने पे ये कंप्लीट, देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, जो पूरा एंगल बनेगा क्या वो 180 डिग्री बन जाएगा? बिल्कुल। तो क्या 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री एंगल के लिए ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेंथ आ रहा है आर्क का? बिल्कुल सही बात है। क्या ये सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसी के बराबर है? बिल्कुल। कंप्लीट 2πr होता है। 180 डिग्री पे आधा आ गया, 2πr का आधा, मतलब 2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला 2 से ये वाला 2 गायब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और केवल πr बचेगा। क्या बचेगा? πr, केवल πr बचेगा। तो 180 डिग्री पे सेमी सर्कल का लेंथ आ जाता है आर्क का, या फिर ये बोलो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस आ जाती है कितना? 180 डिग्री पे। बिल्कुल सही बात है। तो 1 डिग्री के लिए क्या हम लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर, πr डिवाइडेड बाई 180। ये भी बात बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, वही अपना यूनिटरी मेथड लगाएंगे सर। 180 डिग्री पे πr है अपना सर, 1 डिग्री पे πr बट 180 है। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सोच, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा था वैसे वैसे अपना लेंथ भी बढ़ रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अपना 180 पे πr लिखा था हमने, 1 पे πr बट 180। अगर एंगल θ1, θ2, θ3 हो, अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो अब 1 डिग्री का तो आपके पास है ना, 1 डिग्री का πr बट 180 है। अब एंगल कुछ भी हो, θ1, θ2, θ3, मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो, 1 डिग्री का अगर आपके पास है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करो। कुछ ऐसा हो गया ना, मान लो 1 रुपये में 5 टॉफ़ी, तो अब कितने रुपए की पूछो? 5 रुपये में बताओ, 5 5 25, 6 रुपये में बताओ, 6 5 30, 7 में बताओ, 7 × 5 35। समझ गए ना? हाँ सर, बातें समझ में आ रही हैं। अगर 1 का हमारे पास है तो फिर कितने का भी निकाल सकते हैं। अगर 1 डिग्री का हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आपके पास है πr बट 180, तो कितने भी डिग्री का निकालो। मान लो θ डिग्री एंगल बन रहा है तो कितना होगा सर? πr बट 180 मल्टीप्लाइड बाई θ। कोई समस्या नहीं सर। तो लेंथ ऑफ आर्क का जनरल फॉर्मूला कितना आ गया? लेंथ ऑफ आर्क जब एंगल θ बन रहा हो तो θ/180 πr। अब बुक में थोड़ा ढंग से लिख के देते हो तरीके से, क्या थोड़ा आपको लिंक करते हैं सरकमफ्रेंस के साथ। θ है, बिल्कुल सर, θ 2 πr है, यहाँ पे 2πr लिखो। कोई दिक्कत है सर? दिक्कत तो है, 2 कहाँ से लेके आए? देख 180 नीचे, हाँ नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर। अब तो समस्या नहीं है? नहीं सर अब नहीं होगी। नीचे 2 लिखा, ऊपर 2 लिखा। सर क्यों लिखा? अपनी मर्जी से लिखा। क्यों? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला बना के रखना है जो NCERT में है। 2 से 2 गायब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो θ रह जाएगा, πr रह जाएगा, नीचे 180 रह जाएगा। जैसा ऊपर था वैसे ये भी नीचे, ऊपर नीचे कुछ नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो 2πr क्या हमारी सरकमफ्रेंस बन गया? बिल्कुल सही बात है।
थीटा 180 मल्टीप्लाई टू 360, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया लेंथ कैलकुलेट करने का। किसकी लेंथ? आर्क की। तो आज के बाद अगर कोई आपसे एंगल दे के कि भैया इतने एंगल है, रेडियस इतनी है, बताओ लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सोचो, थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर की जगह सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, CC सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये लेंथ का फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो सीधा एंगल रखो, एंगल को 360 से डिवाइड करो और अपना साथ में 2 पाई आर रखो। समझ गए? बिल्कुल। अब कुछ अगर एंगल दे दे हमें, अगर मानो एंगल 45 है, तो सर वही कल वाली बात, यहाँ 45 रखेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 360 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। 45 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 45 दूनी 90, किससे कट रहा है? 8 बार जाएगा, 1/8 ये आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से। अगर थीटा कितना है? 45। बिल्कुल सही बात है। और के लिए निकालो, ऐसे ही निकालने, थोड़ा याद कर लेना, है ना। नहीं भी याद करोगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया लग जाता है ना। अगर थीटा 45 पे तो 1/8 आ जाता है ये लेंथ, तो लेंथ कितनी है? इतनी। अगर थीटा 30 रखते हैं तो लेंथ कितनी आ जाती है? सर यहाँ पे 30 रखो, यहाँ पे 30 अपॉन 360, तो 12 आ जाएगा नीचे, है ना। तो 1/12 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेंथ इफ़ थीटा 90 हो जाता है तो लेंथ कितनी आ जाती है? यहाँ पे 90 रखो, 90 बाई 360, 1/4 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 1/4 आ जाता है। बस ये कुछ रिजल्ट है जो आप अगर अपने दिमाग में रखोगे तो अच्छी बात है, थोड़ा क्वेश्चन करने में फील आएगा। अगर नहीं भी दिमाग में रखोगे तब भी अच्छी बात है, कोई भी समस्या का विषय फिर भी नहीं है। ठीक है, 1/12 वाला ये रहा। 180 पे बन ही जाते हैं। 180 पे क्या बनेगा? देखो 180 रखो, वही बनेगा 2 पाई आर बाई 2। अगर 180 होता है तो यहाँ पे 180 रख, 180/360, 1/2, तो लेंथ ऑफ आर्क सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1/2। इसको ऐसे भी लिख, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 नीचे भैया ऐसे करके लिख दे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत का विषय नहीं है ना। यहाँ पे 180 रख, 180/360, 180 से 2 टाइम कट जाएगा तो 1/2 आ गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 2, 1 कहाँ चला गया ये मत पूछ लेना यार अब कि 1 कहाँ चला गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मल्टीप्लाई 1 में कर तो उतना ही आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल चेंज करोगे तो लेंथ ऑफ आर्क भी चेंज हो रहा है, थोड़ा फील करो। अब यहाँ पे आपने एंगल को 180 रखा तो 2 से डिवाइड हुआ था, 90 रखा 4 से डिवाइड हुआ, 30 रखा 12 से डिवाइड हुआ, 45 रखा 8 से। तो एंगल बढ़ाने पर सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है, लेंथ ऑफ आर्क बढ़ रही है। देखो 30 से स्टार्ट करो, 30 डिग्री पे सर्कमफ्रेंस को 12 से डिवाइड किया, है ना। 45 पे 8 से डिवाइड किया, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा है इस वाले पार्ट से, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ तो 12 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 8 से डिवाइड हो रही है सेम चीज़, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रही है सेम चीज़, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रही है ना। तो नीचे जब डिवाइड करने की बात आती है सेम चीज़ को अगर हम डिफरेंट नंबर से डिवाइड करते हैं इस तरीके से कि अगर ज़्यादा नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कम आता है, कम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर ज़्यादा आता है, और भी कम नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर और भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर कम आएगा, 12 की जगह 8 लिखा तो आंसर थोड़ा ज़्यादा आएगा, इससे तो ज़्यादा ही आएगा। 4 लिखा तो इन दोनों से ज़्यादा आएगा ये वाली लेंथ, 2 लिखा तो ये वाली लेंथ इन तीनों से ज़्यादा आएगी, है ना। ये छोटे बच्चों वाली बात है, अगर आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो अपने को कोई लेना देना नहीं है उससे। बस इससे देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, थीटा अपॉन 360 CC सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या फिर ये वाला। तो लेंथ ऑफ आर्क अपनी क्या बन गई सर? ये बन गई थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर बोले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमने अब तक केवल 2 बातें पढ़ी हैं, इसको रफ कर देता हूँ और एक बारी मैं बताता हूँ क्या बात पढ़ी है। लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखा है और भैया एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा है, बस
कल से यही दो चीज़ें हमने सीखी हैं। कल तो एक ही सीखी थी हमने, क्या? लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। दो बातें, दो फॉर्मूले याद रखना। एक तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, और अगर मैं 2 पाई आर को कभी कभी थीटा अपॉन 360 एज इट इज़ 2 पाई आर को सी सी लिख दूँ, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक हमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना, ठीक है। एक क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ सेक्टर। सर वो आया था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं कहीं पे पाई आर स्क्वायर को एरिया ऑफ सर्कल लिख दूँ तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है भाई, कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं एंड लेंथ ऑफ आर कैसे निकालते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, और आप लोग दोनों फॉर्मूले याद रखना। सेक्टर के हमने कुछ क्वेश्चन कराए हैं और भी कराएंगे, और कल ये वाले क्वेश्चन कराते हैं लेंथ ऑफ आर कैलकुलेट करने के, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, मज़े से पढ़िए, और ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।